सब बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। कभी भी चुनाव आए, किसी भी लेवल के आए, भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता हमेशा उसके लिए तत्पर रहता है। रही बात गोहाना की, गोहाना की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल जोड़ी में जा रही है। लोगों में एक जोश है, जुनून है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कमल का फूल उनका प्रत्याशी आ चुका है। उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि कौन प्रत्याशी आएगा कौन नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कमल का फूल लेकर के जनता के बीच में जा चुका है। लेकिन विरोध भी देखने को मिल रहा है। इस तरह से सुनने में आया कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ से द्वारा बता सकता है, कुछ बीजेपी के नेता ही विरोध कर रहे हैं। देखो, मैं बताऊं कि विरोध, आप भी मिलके आए हो। आप इसको विरोध शब्द नहीं कह सकते। ये विरोध नहीं मानता मैं इसको। ये अपनी बात रखना होता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हमारी पार्टी कहती है कि हर कार्यकर्ता का अधिकार है वो टिकट मांगे, कहीं से भी मांगे, कैसे ही मांगे। लेकिन जैसे उन्होंने मांगी टिकट, बाहर के किसी का पता लगता है, मीडिया वाले जैसे आप जैसे भाई प्रचारित कर देते हैं कि फला आदमी को वहां से सूत्रों से, हमें आज तक आपके सूत्रों का पता नहीं लगा। ये सूत्र कौन से कोने बैठे रहते हैं, सूत्रों से आप डाल देते हैं खबर कि फला व्यक्ति को वहां से टिकट मिल रही है। तो उसका कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में ये होता है कि भाई हमें भी चुनाव लड़ने की कैपेसिटी है, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो इसी लेवल पे जा करके अपने प्रदेशाध्यक्ष से, अपने महामंत्री से, अपने सीएम साहब से मिलकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर डिमांड रखता है कि जी मैं भी क्यों नहीं, अगर आप उस आदमी को यहाँ उतार रहे हैं, उस फला कार्यकर्ता को यहाँ उतार रहे हैं, तो हम भी कैपेबल, हमारे को भी दी जाए। निर्णय जो सर्वोच्च निर्णय होता है वो हमारे सर्वोच्च संगठन का होता है। लेकिन अभी कह रहे हैं सूत्रों से लेकिन पुतला भी तो बीजेपी के नेताओं ने फूका, विरोध भी तो बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं। देखो, मैं बताऊं, पुतला बीजेपी के नेताओं ने नहीं फूका, वो गलत बात है। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। कभी भी पुतला फूकना किसी का ये बहुत गलत निर्णय है। और मैंने उसको बोला भी था कि कभी पुतला नहीं फूकना चाहिए। अपनी बात रखिए, अपनी बात डिमांड रखिए। पुतला फूकने से क्या होता है? ये तो गलत बात है ना। किसी भी कार्यकर्ता का, किसी नेता का, हमारे चार बात के सांसद हैं माननीय अरविंद शर्मा जी, उनका पुतला फूकना बिल्कुल गलत बात है। मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो निर्णय गलत था उनका। लेकिन अभी कह रहे हैं बीजेपी के नेता नहीं है, बीजेपी के नेता है अरविंद शर्मा जी, कौन कहता नहीं है? पुतला फूकने वाले। पुतला फूकने वाले बीजेपी का नेता, मुझे एक का नाम बताइए आप, मुझे एक का भी नाम मुझे ये बताइए। मुझे उस कार्यकर्ता का नाम तो बताइए। आप गोहाना में रहते हैं, गोहाना के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे एक भी किसी पदाधिकारी का, किसी कार्यकर्ता का मुझे ये नाम बताइए कि फला कार्यकर्ता, फला मोर्चे का अध्यक्ष, फला मोर्चे का कार्यकर्ता उसके साथ था वहां जो पुतला फूकने में था। अगर चार बच्चे कहीं से आकर के इस तरह का काम कर देते हैं, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता उसमें नहीं था। उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं। ना, उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। जिन्होंने पुतला उतला फूका ना, उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है किसी प्रकार का। तो और भी लंबी मांगे गोहाना को रही, कई बार जिला बनाने की मांग उठी, बाईपास की मांग उठी है। हाँ बिल्कुल, तो उसको लेकर के अभी तक नहीं कुछ धरातल पे समय के अनुरूप हर क्षेत्र की अपनी अपनी मांगें उठती रहती हैं। उन मांगों को पूरा करना सरकार का कार्य होता है। सरकार जिला बनाएगी, और ये शायद बन भी जाता। आचार संहिता थोड़ा 1 महीने पहले लग गई, नहीं तो सारी समिति की जो रिपोर्ट आनी बाकी थी। और माननीय सीएम साहब ने, नायब सैनी जी ने बिल्कुल साफ बोला था कि आप रिपोर्ट जल्दी दीजिए। एक ही जिला नहीं, हरियाणा के अंदर 2-3 जिले बनने थे। अब वो किस स्तर पर रुके, चुनाव आयोग की पहले घोषणा के कारण रुके। तो हर पार्टी चाहती कि चुनाव लाभ मिले, लेकिन वो रह गए। और मैं इतना वादा करता हूँ कि हमें सीएम साहब से बात की, माननीय प्रदेशाध्यक्ष से बात हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी की कलम से ही गोहाना जिला बनेगा, अवश्य बनेगा। ये वादा करता हूँ आपसे। तो कहते हैं कि आप लोगों ने रिटर्न में लिख के दिया है कि जिला नहीं बन सकता। मैं, विधायक जी हमारे बड़े सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, माननीय विधायक जी, आप हमारी बातें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। हमारी सरकार को आए 9.5 साल हुए, 10 साल हुए हैं। आपकी सरकार भी 10 साल रही थी। आपने कब बनाया जिला? हमारे प्रश्नवाचक लगा, आप बता दो ना, आपने क्यों नहीं बनाया? अगर ऐसा ही आप काम करने वाले थे तो आपने बना देना चाहिए था। आपने क्यों छोड़ा उसको? हम बनाएंगे, लेकिन एक स्थिति होती है, एक एरिया का अपनी स्टडी होती है, कौन सा एरिया जोड़ना होता है। ऐसे ही कागजों में जिला नहीं बनता। जिला बनाने के लिए काफ़ी कुछ सांख्यिकी विश्लेषण, वाणिज्यिक विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण देखना होता है। वो विश्लेषण से संपूर्ण होने के लिए 3 कमेटियां बनाएगी। अब सब कमेटी बनी हुई थी, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी थी। टाइम लगता है जिला बनाने के लिए। जिला भारतीय जनता पार्टी की कलम से बनेगा, अवश्य बनेगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। कांग्रेस की हवा चल रही है, कुछ आपके पार्टी के लोगों ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कहाँ चल रही है हवा? पार्टी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की हवा, मुझे ये बताओ कहाँ है? पार्टी बिखरी हुई है, खत्म है पार्टी।
शैलजा जी कुछ बोलती हैं, रणदीप सुरजेवाला जी कुछ बोलते हैं, उदयभान जी कुछ बोलते हैं। ये तो सिर्फ बापू बेटा पार्टी है, बापू बेटा प्रॉपर्टी डीलिंग पार्टी है। ये तो अपने काम, अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रॉपर्टी का काम, दोबारा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम 10 साल से ठप पड़ा है, उसको दोबारा से चालू करने के लिए ये प्रयासरत हैं। इनको पार्टी से कोई सरोकार नहीं। अगर पार्टी से सरोकार होता तो संगठन खड़ा करते। कहाँ है संगठन? उदयभान जी कह के दिखा दो ना कि मैंने फलां जिलाध्यक्ष बना दिए। 22 जिलाध्यक्ष चुनने की उनकी क्षमता नहीं है, और वो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कहती है हमारी आवाज चली हुई है। कहाँ है आवाज? अरे भाई, उन्हीं का बेटा लोकसभा चुनाव लड़ता है, उन्हीं का बेटा राज्यसभा में जाता है, उन्हीं का बेटा सीएम के लिए कैंडिडेट बन के आगे आता है। ये तो परिवारवाद की पार्टी है। हम कई पदाधिकारियों ने भी मना किया ना कि टिकट से लड़ने के लिए। ऐसा, ये तो त्याग की भावना होनी चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी करके दिखाए। अरे हमारे प्रदेशाध्यक्ष, माननीय प्रदेशाध्यक्ष ने खुद अनाउंस कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जबकि वो टिकट बांटने वालों में से हैं। उन्होंने जो सीट छोड़ी है, क्या कोई परंपरागत सीट छोड़ता है? उन्होंने अपनी राय की सीट खुद छोड़ दी। वहां से किसी कार्यकर्ता को विधायक बनने के लिए छोड़ी होगी ना। अपने भाई के लिए सीट नहीं छोड़ी, अपने बेटे के लिए सीट तो नहीं छोड़ी। उनके बेटे भी हैं, 6 बेटे हैं, भरा पूरा परिवार है। वो सोनीपत से ही मांग सकते थे, जहाँ सोनीपत रहते हैं वो। उन्होंने तो संपूर्ण त्याग कर दिया, अपने भाई भतीजावाद नहीं दिखाया, अपने परिवार के लिए टिकट नहीं मांगी। उन्होंने तो किसी अन्य कार्यकर्ता के लिए टिकट सीट छोड़ी है। और इसे संजय भाटिया जी ने भी छोड़ दी। हमारे पूर्व सांसद रहे, प्रदेश महामंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, यूपी के प्रभारी, सह प्रभारी रहे हैं, उन्होंने भी सीट छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी त्याग करती है, कांग्रेस की तरह नहीं है। अगर जो त्याग करता है उसको लात मारती है। उन्होंने कृष्ण हुड्डा जी से कलोई की सीट छुड़वाई और फिर यहाँ गोहाना में बड़ौदा भेज दिया। आज उसके वो मरते ही उसके बेटे को यहाँ से एक तरफ साइडलाइन कर दिया, जीता हुड्डा को, जबकि उसके पिताजी ने 10 साल यहाँ काम किया होगा बड़ौदे इलाके के अंदर। आज जीता हुड्डा कहाँ है? वो टिकट की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने धोखा कपूर नरवाल जी के साथ किया, उनको बुला के तुम्हारे को टिकट दूंगा। कहाँ है डॉक्टर कपूर नरवाल जी? भालू नरवाल जी को टिकट दे दिया उन्होंने। कपूर नरवाल जी आज दबाव की राजनीति करते हैं। यहाँ इकट्ठे होकर के भी मैं देखता हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे को जुबान की थी हुड्डा साहब ने। हुड्डा साहब ने कांग्रेस को बिल्कुल खत्म कर दिया है। कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हर कार्यकर्ता में जोश है, और तीसरी बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और नायब जी दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं। आपकी अभी टिकट जो है कब तक जो है सामने लिस्टें आ जाएंगी? ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हमारी टिकट आ चुकी है, 90 की 90 टिकटें बढ़ चुकी हैं। कमल का फूल हर जगह आ रहा है, हर कार्यकर्ता कमल के फूल की हर बूथ सत्र पे वोटें मांग रहा है। हमारी आ चुकी है। सिर्फ नाम रखना जो है वो केंद्रीय नेतृत्व का काम है कि वो कमल के फूल को आके कौन संभालेगा। अगर आपको यहाँ से सीट मिलती है तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे विकास? देखो, अगर मेरा केंद्रीय नेतृत्व मुझ पर विश्वास जताता है तो मेरा मुद्दा एक तो मेन मकसद रहेगा कि जैसे अभी विकसित हो रहा है गोहाना एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में, मेरा विचार रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ यहाँ आए और लोगों को रोजगार मिले, और हमारा जो गोहाना है वो निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। काम करने को कोई सीमा नहीं होती। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, काम की डिमांड लोगों की आती रहती है। हम उसको संपूर्ण लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों का काम करेंगे। विपक्ष का एमएलए बनने से 10 साल गोहाना में विपक्ष का एमएलए रहा। लोग उनके पास जाते थे, उनके पास एक ही सेंटेंस होता था, मैं क्या करूं, मेरी सरकार नहीं है। मैं कहता हूं, अपील करना चाहता हूं गोहाना की जनता से आपके माध्यम से कि आप गोहाना के अंदर कमल का फूल खिलाइए, और फिर देखिए कि विधायक कैसे काम करते हैं, और कैसे जैसे आपने एक चेयरमैन बनाया गोहाना के अंदर हिरवानी जी, उस पर विश्वास जताया आपने, गोहाना की शकल और सूरत बदल के रख दी। हमारे सांसद रमेश कौशिक जी, उन्हें केंद्र से इतना पैसा लगाया यहाँ पे। आप पहले कहते थे जींद में काम नहीं होता, आप जींद में जाकर के देखिए, गोहाना में देखिए, सोनीपत में देखिए, ये बहुत बहुत विकास की गंगा यहाँ बही है। और आने वाले समय में भी इतना पैसा लगेगा। आप गोहाना में आने वाले 5 साल में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक बढ़ता है, हमने तो 5-5 करोड़ रुपये विधायक विपक्ष के विधायकों भी दिए थे, स्वीकार किया है हमारे माननीय विधायक जी ने, गोहाना के जो कांग्रेस के विधायक रहे जबीर मलिक जी ने, कि मुझे 13 करोड़ रुपए मिले हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने विपक्ष में रहते हुए, कविता जैन जी सोनीपत के अंदर थी, एक भालगढ़ का फ्लाईओवर नहीं बनाया था उन्होंने, और कभी ये नहीं कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के फला नेता को, फला विधायक को 1 रुपया भी उन्होंने पिछले 5 साल में दिया हो। तो हम तो बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। एक तरफ आप 5 करोड़ रुपए पर साल की बात कर रहे हैं और टोटल 13 करोड़ की बात कर रहे हैं 5 साल
वो विधायक जी ने आरोप लगाया ना, मैंने तो 5 करोड़ दिए हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं, तो लगाना नहीं चाहते थे। उनकी सोच ये थी कि अगर मैं 25 करोड़ रुपए यहाँ लगा दूंगा तो ये नाम कहाँ जाएगा, श्रेय किसको जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। उन्होंने पूरे फंड को लगाया ही नहीं। पैसा जो आता है रिकमेंडेशन करके विधायक जी देते हैं, 5 करोड़ तक के कार्य वो सीएम हाउस भेज सकते हैं कि भाई ये मैं कार्य भेज रहा हूं, इन कार्यों पे तुरंत प्रभाव से काम किया जाए। उन्होंने भाई भतीजावाद करके सिर्फ उन पैसों को, जो पैसे आए जो उसके अपने आदमी थे, उन्हीं की गलियां या उन्हीं के खेतों के रास्ते ऐसे पक्के करवाए। उन्होंने सारा पैसा, उनका फंड बच गया, उन्होंने फंड लगाया नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मनोहर लाल जी ने ये परंपरा शुरू की थी कि मैं पूरे हरियाणा का एक साथ समान विकास करने के उद्देश्य से विपक्ष के विधायकों को भी 5-5 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन इन विधायकों ने उसका भी सम्मान न करते हुए उस निधि को पूर्ण रूप से नहीं लगाया कहीं भी। वो निधि ऐसी ही मतलब वापस चली गई, जिसमें से मात्र 13 करोड़ रुपए स्वीकार किए मजबूरी में, नहीं तो पैसा देने से कभी संकोच नहीं किया। विकास करने के लिए बालू नरवाल जी ने कहा था, मुद्दा उठाया था, उन्होंने कई बार बोला काम नहीं होते, मेरे काम नहीं होते। अरे बालू नरवाल जी ने खुद बड़ौदा हल्के के अंदर जाकर के शिलान्यास किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली शिलान्यास करते हुए, उसके बाद ही डाली। मैंने उसके ऊपर कमेंट किया कि आप विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं कि हमारी विधानसभा में पैसा नहीं आता, और आप हर रोज हर हफ्ते के अंदर शिलान्यास करके एक पोस्ट डाल रहे हैं कि यहाँ ड्रेन खुदाई हुई, यहाँ नई नहर निकली है। आप उसके विकास कार्य कैसे बोल रहे हैं इस चीज को? उसके बाद उन्होंने कभी पोस्ट नहीं डाली। आप देख लो सोशल मीडिया में, प्रूफ के साथ कहता हूँ चीज में।